मेष राशि वालों, कर्क राशि में बृहस्पति का 18 अक्टूबर को प्रवेश हो रहा है। ये जो ग्रह है आपके जीवन में सुख और शांति लाएगा और करियर में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। इस बात को जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड डॉक्टर विजय गोयल और मैं आपको आगे बताता हूं कि ये परिवर्तन आपके जीवन में क्या लाएगा। तो बृहस्पति जो है 18 अक्टूबर को चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखें हेल्थ पे इसका क्या रिजल्ट रहेगा। तो हेल्थ में अगर हम चर्चा करते हैं तो जुपिटर जो है आपका 4th हाउस में उच्च का होके बैठ रहा है। ये आपका भाग्येश भी है, इस बात को हमें ध्यान देना है। तो ये आपके, अगर आपको पहले से कोई रोग है, पुराने रोग हैं, तो वो ठीक होने लग जाएंगे और घर का माहौल भी शांत हो जाएगा और आपके मन में भी शांति आ जाएगी। तो ये बृहस्पति आपको हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से एक वरदान की तरह आ रहा है, जो आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा करने वाला है। क्योंकि ये शॉर्ट पीरियड है, केवल 18 अक्टूबर से और 5 दिसंबर के बीच में ही है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि इस बीच में अगर कोई रोग है तो आप उसको ठीक कर लें, उसके लिए पूरे प्रयास कर लें। और अगर रोग नहीं है तो बिल्कुल मस्त रहिए, बिल्कुल अच्छा जाने वाला है। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण जो हमारा पॉइंट है वो है करियर। करियर में क्या होगा। तो देखिए, ये जो करियर में बृहस्पति जो आया है, आपका जो दशमेश है शनि, वो 12th हाउस में बैठा है और बृहस्पति उसको देख रहा है। तो ये आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएगा। अगर आप करियर में चेंज करना चाहते हैं, न्यू जॉब में जाना चाहते हैं, जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, ट्रांसफर लेना चाहते हैं, तो ये सब चीजें पॉसिबल हैं। क्योंकि, और पॉसिबल क्यों है, 18 अक्टूबर से और 5 दिसंबर के बीच में ही पॉसिबल है। तो उसके लिए आप सारे प्रयास करिए और आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, आपको सहयोग भी मिलेगा, आपके काम भी बन जाएंगे। तो करियर में जो भी आप कुछ नया करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बृहस्पति आपको बिल्कुल सहयोग देगा। राहु क्योंकि आपके लाभ स्थान में पहले से बैठा है और केतु जो है 5th हाउस में बैठा है, तो आपको लाभ में कोई कमी नहीं आने वाली, लाभ आपका पूरा बना रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। अब हम वेल्थ को लेके बात कर लेते हैं। तो वेल्थ में बृहस्पति आपको क्या देने आया है। तो वेल्थ के अंदर 4th हाउस में प्रॉपर्टी देने आया है। अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो वो भी बात बन जाएगी। पीरियड छोटा है, 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में ही है, लेकिन वो भी बात बनने का पूरा योग बनता है। पैसे का इंतजाम हो जाएगा, क्योंकि राहु देवता आपको मित्र मंडली से, आपके सर्कल से आपको पैसा मिल जाएगा। लोन भी आपको आराम से मिल जाएगा, क्योंकि शनि आपको लोन देने के लिए बैठा है। तो अगर आप प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, वो आपका ख्वाब है और आपकी कुंडली में थोड़ा भी अच्छा योग है, तो ये बात आपकी बन जाएगी। अब हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो रिलेशनशिप के लिए मैं ये कहूंगा कि जो मैरिटल रिलेशनशिप है वहां पे जो है थोड़ा अच्छा हो जाएगा, थोड़े घर में शांति हो जाएगी, घर का वातावरण बहुत ही सुंदर और सुकून भरा हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति आपके घर के वातावरण को बहुत सुंदर कर देगा। आपकी मदर जो है वो उनका अगर कोई प्रॉब्लम है पहले से, तो वो भी इंप्रूव हो जाएगी। और ये चूंकि ये आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ा रहा है, बृहस्पति आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ा रहा है, तो घर में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। केवल कैरियर में नहीं, घर में भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अपने सर्कल में भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और रिश्तेदारों का भी सहयोग आपको मिलेगा। तो ये अच्छी बात आ रही है। शादी के लिए ये, अगर जो अविवाहित हैं शादी के लिए, तो उनके लिए तो ये बहुत बढ़िया नहीं आया है, इसको हम इस तरीके से तो नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप लव मैरिजेस में है या लव अफेयर्स है, तो राहु उसमें सहयोग कर रहा है। राहु जो है 7th हाउस को देख रहा है, तो आप जो है अंतर जातीय विवाह कर सकते हैं, अंतर और दूसरी कास्ट की लड़कियों के साथ आपका या लड़कों के साथ आपका जो है प्रेम संबंध बन सकता है। तो ये एक इसमें चीज राहु आ रही है। लेकिन अदर कास्ट के अंदर अंतर जातीय विवाह बृहस्पति करने नहीं देगा, इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स में आप देखेंगे केतु जो है 5th हाउस में है और जुपिटर 4th हाउस में है। शनि आपका
12th हाउस में है, तो आपकी जो एकाग्रता है वो टूटने का योग है, बनने का नहीं है, टूटने का योग है। तो आपको पढ़ाई के लिए विशेष ध्यान देना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, टाइम बनाना पड़ेगा, टू डू लिस्ट बनानी पड़ेगी। नहीं तो बृहस्पति के कारण आप आलसी हो सकते हैं और आपको लगेगा कि सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। इसलिए आप पढ़ाई पे ध्यान दें और गणेश की वंदना करें। अगर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, आपका फोकस नहीं बन पा रहा है, तो भगवान गणेश की पूजा करें, आराधना करें, उनका मंत्र जाप करें, गणेश सप्तशती का स्रोत पढ़ें। जो आपको अच्छा लगता है गणेश से संबंधित वो जरूर करें। और स्पिरिचुअल रेमेडी में मैंने आपको पढ़ाई वाली तो बताई दी है। अगर विवाह का संबंध नहीं बन रहा है तो फिर आप जो है शनि से रिलेटेड रेमेडी करें। अगर विवाह की बात नहीं बन पा रही है, क्योंकि विवाह में थोड़ा तकलीफ देगा ही, और खासकर अंतरजातीय विवाह के अंदर ज्यादा तकलीफ देगा। तो आप शनि से रिलेटेड जो है दान कर सकते हैं। तो उड़द की दाल की जो भी आइटम्स होती हैं, वो जैसे नमकीन बहुत सारी उड़द की दाल की होती है, या मिठाई, कोई भी चीज, वो आप जो है गरीबों में दान करें। शनि जो है मजदूर वर्ग को कहते हैं, वहां पे आप कचौरी वगैरह ये सब बांट सकते हैं, कोई भी तली हुई आइटम आप बांट सकते हैं। तो दोस्तों, ये है आपका मेष राशि का राशिफल। मेरा नीचे दिए हुए नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दूंगा, उसको आप ज्वाइन करें। वहां भी आपको बहुत सारी बातें आपको नई मिलेंगी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।